नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद है जो मुजफ्फरनगर के बाईपास से लगा हुआ गांव है शेरनगर। आप लोग देख सकते हैं, यह जो जमीन है, यह कोई पानी जिसमें भरा हुआ है, कोई बाढ़ का पानी नहीं है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, लगातार मुजफ्फरनगर के चारों तरफ बाढ़ का पानी है, लेकिन यह जो पानी है, यह बाढ़ का पानी नहीं है। यह यहीं का एक नाला है, उस नाले का पानी है। उस नाले का जो बिल्कुल निवारण, पानी का निवारण नहीं है। आइए हम आपको नाला भी दिखाते हैं, कहाँ पर है नाला, आइए। देखिए, यहाँ पर लगातार नाला जो भर के चल रहा है, उसी वजह से गंदगी भी आप लोग देख सकते हैं, कितनी सारी यहाँ पर गंदगी है। और इस गंदगी अधिक होने के कारण यहाँ पर बीमारियां भी पैर अपना पसार रही है, जिस कारण बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े भी बीमार हो रहे हैं। लगातार लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा है नाला। मैं अपने कैमरा पर्सन को चाहूँ, कृपया ये नाला दिखाए। यह देखिए किस तरीके से नाला पूरा भर रहा है, कबाड़े से भर रहा है। कहीं पर घास है, कहीं पर कुछ पता नहीं लग पा रहा है कि नाला है या कुछ और है। इसी उसमें हमारे साथ जो किसान हैं, जिनकी यह जमीन है, वह इस वक्त हमारे पास मौजूद है। आइए जी। भाई साहब, आपका नाम? मौसम अली। मौसम अली जी, इस नाले की वजह से आपके खेत में पानी है, क्या समस्या है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? कहना तो कुछ नहीं, हम तो यही चाहते हैं कि इसका समाधान हो जाए। हर साल फसल खराब हो जाती है, हर बार ईख की फसल खराब हो जाती थी। इस बार हमने ज्वार बोई, इसका भी तालाब बन गया, इससे हमें बहुत भारी नुकसान है। इसका समाधान कराया जाए। जी बिल्कुल। ये बताइए, आप समाधान किस तरीके का चाहते हैं? परमानेंट या कुछ यहाँ बंद लगाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि नाला छपे, या फिर नाला बिल्कुल ना ही हो, या नाला पास हो? नाले की सफाई हो जाए, नाला पक्का बन जाए, कुछ भी हो जाए, पानी का प्रबंध हो जाए, जो कि हमेशा के लिए हो जाए, परमानेंट। जी बिल्कुल। देखिए, किसान का कहना है नाला का जो परमानेंट बंद हो जाए, जिससे कि किसान के खेतों में पानी ना जाए, किसान की फसल ना बर्बाद होए, और जिससे कि भारी किसान को नुकसान है। और हम आपको और आगे दिखाना चाहते हैं। आइए, आप देख सकते हैं, यहाँ पर बराबर में ही जस्ट नाले के बराबर में एक कब्रिस्तान है। देख सकते हैं, कब्रिस्तान में यहाँ के जो गांव के निवासी है, उन्हें नाला जो इतना गंदा हो गया है, गंदे नाले की वजह से आने में बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत ही कठिनाइयों का सामना यहाँ गांव वालों को करना पड़ रहा है। उसी बीच में हमारे पास गांव के निवासी जी जुड़ चुके हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद गुलफाम। गुलफाम जी, लगातार यहाँ पर गंदगी फैल रही है, नाला बंद है, और उधर किसान के खेत में पानी है। यहाँ बहुत समस्या का सामना, किस तरह की समस्या का सामना आपको करना पड़ रहा है? हमें इस तरीके की समस्या करना पड़ने है कि हमारे गांव शेरनगर में करीबन ये नाला 25 साल पहले सफाई हुई थी कभी, तो उसके बाद कभी सफाई नहीं हो पाई। हमारे ग्राम प्रधान कई बार हो चुके, उन्होंने भी कोई सफाई का कोई ध्यान नहीं दिया, कोई पता नहीं चला कि कराया नहीं कराया। हमारी पीढ़ी से पहले पहले कभी सफाई हुई होगी, हमको नहीं पता। हम ये चाहते हैं कि इसकी सफाई होवे, और ग्राम प्रधान जो फिलहाल मौजूद है, उनसे भी हमने कितनी बार कहा, और डीएम के यहाँ, एसएसपी के यहाँ, और जी तुम्हारा के पास क्या नाम, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल आप आपके पास। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप फिलहाल आप ये बताइए, आप किस तरीके का निवारण चाहते हैं? और क्या प्रधान जी ने इसमें कुछ कोशिश की या नहीं की? ग्राम प्रधान जी जो फिलहाल मौजूद है, ग्राम प्रधान जी, उन्होंने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन कोशिश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत दूर दूर तक उन्होंने इसमें फैक्स मार दिया, योगी तक, सब जगह तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी सर, बिल्कुल। मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ पर ये इसके जस्ट नाले के बराबर में एक कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान में आने जाने की किस तरीके का आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है? जब कोई काफी लोग यहाँ पर आ जाते होंगे, कहाँ पर इनके खड़े होने की व्यवस्था भी यहाँ पर हमको नहीं दिख पा रही है। और इधर हम अगर देखें तो इधर भी बहुत कूड़ा है। किस तरीके की यहाँ पर आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है जब आप यहाँ पर आते होंगे? हमारे इस नाले के तीनों तरफ 3 कब्रिस्तान है, एक इधर है, एक येरा इधर। तीनों कब्रिस्तानों में बहुत बड़ी परेशानी है, और एक कब्रिस्तान तो पहले ही कम से कम 1 साल पहले से डूबा हुआ है इस नाले की वजह से। हमारे गांव शेरनगर में इतनी परेशानी है, इतनी गंदगी है, इतने गंदगी से हम बचना चाहते हैं। मच्छर मकड़ी ये सब जो है इसी नाले से होके जा रही है, और पता नहीं कहाँ कहाँ का, ये देखो, आप देख सकते हैं कितनी गंदगी में आप। जी जी बिल्कुल। हम जी सर, बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा गंदगी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। बिल्कुल, इस गंदगी से बहुत बीमारी भी यहाँ पर गांव में आ सकती है। लगातार आप देख सकते हैं कितनी गंदगी यहाँ पर है। और गुलफाम जी ये कह रहे हैं, लगातार गंदगी जो है बढ़ती ही जा रही है। जो उसका नाले का जो पानी है खेतों में जा रहा है, उसकी समस्या के बीच में कब्रिस्तान पर भी लोग बाग कुछ जल्द खास यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। कब्रिस्तान में आने पर बहुत समस्या का सामना करना
पड़ रहा है। तो गुलफाम जी, अगर जो इसमें प्रधान जी कुछ करे तो इसमें मतलब क्या आप चाहिए कि प्रधान जी क्या करे इसमें? हम चाहते हैं कि हमारे ग्राम प्रधान जी इसे थोड़ा आगे तक पहुंचाए और कुछ गांव वालों की भी, अगर किसी गांव वालों की जरूरत है या गांव वालों से कोई संबंधित कोई बात है, वे हमारे गांव वालों से, हमारे गांव में मौजूद आदमियों से बात करें। अगर किसी चीज की कहीं जाने की जरूरत है, वहां पे हम जाएंगे, हमारा गांव पूरा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं रह जाएगा। तो आप बात करिएगा हमारे प्रधान जी से, हम आपके साथ में चलेंगे और उनसे भी बात आपकी कराएंगे। भी हम तुम्हें दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर एक दूसरा कब्रिस्तान भी है और आप देख पा रहे होंगे इतना जल भराव हो गया है, पता ही नहीं लग पा रहा है यहाँ पर कोई कब्र होगी या कोई कब्रिस्तान कोई इसे कह सकता है। उसी बीच में यहाँ पर कुछ हमारे साथ युवा भी जुड़ चुके हैं। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ जी, ये क्या चीज है? कब्रिस्तान है भाई, देख लो तुम क्या हाल हो रहा है कब्रिस्तानों का। तो इसमें आप क्या क्या निवारण चाहते हो? जो कब्रिस्तान सरकार से यही मांग है कि इसे जल्द से जल्द इस नाले को सफा करवाए ताकि पानी आगे जा। इससे वो है, देखो फसल भी कितनी बर्बाद हो रही। तो यानी कि मेन समस्या आपकी जल भराव की समस्या है, जिस कारण फसल भी बर्बाद हो गई है और आपका कब्रिस्तान जो है वो भी मतलब नहीं दिख पा रहा है। बताइए, क्या नहीं पता लग पा रहा? कब्र, यहाँ पे कब्र थी, बहुत सारी कब्र थी, उनका कुछ पता नहीं लग पा रहा, कहाँ कब्र है कहाँ कब्रिस्तान है, कुछ पता नहीं लग रहा। सारे मुंह जल भरा करीब 1 साल से ज्यादा से, जब से रोड बनना। जब 1 साल से दिक्कत थी तो उस बीच में आपने किसको कहा नहीं? हमने प्रधान जी को कहा जी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठता इस बात पे। प्रधान जी ने क्या कहा? बस कुछ भी नहीं कहा, कल यहाँ देखेंगे बस। नहीं देखते नहीं है, कुछ तो कहा होगा या कहा होगा बाद में देखेंगे, या कुछ तो बात नहीं कहेगा, डाल दे, कल हाँ देख लेंगे, चलो कोई बात नहीं, युवा को तो भेज दे, फिर उसके बाद कुछ नहीं होता। हमने 1-2 बार कहा, फिर कहने बंद कर दिया। तो चलो कोई नहीं। अब ये बताइए आप इसमें आप क्या निवारण चाहते हो? जो मतलब पानी की जो जल भराव की समस्या है की निकासी हो जाए तो पानी निकल जाएगा। इधर 10-15 बीघे जमीन है हमारी, उसमें भी सारी फसल बर्बाद हो चुकी। कुछ उसमें फसल में आपने क्या वो रखा? उसमें गन्ना है। अच्छा, लगभग गन्ने की जो कीमत का जो फसल जो आपकी बर्बाद हो रही है उसकी लगभग क्या कीमत होगी अपडेट में? अपडेट में जी 365 है। 365 रुपए क्विंटल गन्ना। ऐसा है जी, लाखों तो गन्ना का बर्बाद हुआ है और कम से कम 40,000 की जो चेरी बर्बाद हुई है, बिल्कुल करंट में, बिल्कुल फिलहाल बारिश के बाद आप देख लो, बिल्कुल सूख गया, बिल्कुल मिल गया कि आप बता नहीं पा रहे कि इसमें फसल थी या नहीं थी। तो चलो ठीक है, लगातार यहाँ समस्या हमें देखने को मिल रही है। उसी जी, हम इस वक्त शेरनगर के जो हैं मौलाना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे हम समस्या का पूछेंगे कि किस तरीके से जो नाले की जो समस्या है, जो मतलब वहां पे जल भराव है, कि किन तरीकों का उन्हें सामना न करना पड़ रहा है। जी, किस तरीके का आपको जो नाले की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? नाले की समस्या ये है कि बिलासपुर के पुल से लेकर के और वो जो NH58 के बीच में को जा रहा है, नीचे को जा रहा है, वो भरा हुआ है, पूरा का पूरा लबालब भरा हुआ है गाद से। जी बिल्कुल, हमने देखा अभी वो लगातार जो लबालब कहना तुम्हारा लबालब गाज से भरा हुआ है। उसमें आप ये बताएं, समाधान क्या चाहते हैं? क्या कुछ वहां पर समाधान हो जो मतलब जल की जो वो पानी, गंदा पानी जो भरा हुआ है वो वहां से हटे, जो कूड़ा है वो वहां से हटे। लगातार वहां जाने वालों की दिक्कत हो रही है। अरे वहां पर जो कब्रिस्तान है वहां पर भी कब्रिस्तान का भी अभी हाल बहुत ऐसा ठीक नहीं है। उसमें आप बताइए आप क्या चाहते हैं, किस तरीके की आप चाहते हैं कि नाले में कार्रवाई हो? उसकी सफाई चाहते हैं हम, इसलिए कि अगर उसकी सफाई ना हुई तो कब्रिस्तान भी भर जाएंगे और आगे एक मंदिर है उसके पास तालाब है वो भी भर जाएगा उसमें। और इसकी सफाई की अगर ना हुई तो महामारी भी फैल जाएगी। और जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर जो नाले की सफाई नहीं हुई तो महामारी फैल सकती है, क्योंकि लगातार वह तो सभी को पता होगा जहाँ गंदगी होती है वहाँ मच्छर होते हैं, मच्छर से ही महामारी फैलती है। और लगातार यही हम भी आपको कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है नाला ठीक हो। जी प्रधान जी, अभी हम क्षेत्र में आए थे, हमने एक नाले की समस्या देखी जो कि बहुत ही बड़ी समस्या हमको लगी। ठीक है, तो उस बारे में हमने कुछ गाँव वालों से पूछा, गाँव वाले भी कह रहे हैं कि हमने प्रधान जी को कहा है नाले की समस्या हो जाएगी। लगातार किसानों को जो बराबर में किसान की जो जमीन है उसकी फसल का नुकसान हो रहा है। किसान ने ये कहा कि हर साल ये पानी भरता है, हर साल मेरी फसल बर्बाद होती है। बराबर में हमने कब्रिस्तान में देखे, वहाँ पर भी काफ़ी पानी है, जिसमें कि आने जाने वालों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसमें प्रधान जी आप क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, मतलब कर चुके हैं, कर रहे हैं नाले की समस्या में?
कार्रवाई तो दरअसल में ये पिछले 18-20 साल से नाला हटा हुआ है। ये आज की समस्या नहीं है ताजी। ये मेरी प्रधानी मिली, मेरे से पहले भी कई प्रधान रह चुके, उन्होंने भी प्रयास कर लिया। मेरा कुछ ज़्यादा है तो प्रयास तो मैं बराबर कर ही रहा हूँ। जो मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिखवा दिया, DM साहब के नाम का भी लिखवा दिया, मंत्री जी ने एक बार आश्वासन दिया था, फोन भी किया था ये एक्शन को, तो भाई इसको अपनी कार्य योजना में चढ़ा के और उसका जल्दी से जल्दी शेर नगर के नाले का निस्तारण करें। उसके बाद एक दो अधिकारी आए, नाप पैमाइश करके चले गए, उसके बाद में फिर ठंडे बर्तन में डाल दिया। तो प्रयास हमारा यही है कि नाला साफ हो जाए। गाँव में गंदगी बहुत फैली है। जो गांव के नाले के बराबर में 1-2 मकान है, कच्चे मकान थे, वे भी गिर गए, नुकसान हो गया। और जो नाले से लगते हुए किसान हैं उनकी तो फसल ही बर्बाद हो गई। मैं मेरी सरकार से, DM साहब से यही मांग करता हूं मैं कि इन किसानों को जो इनका नुकसान हुआ है फसलों का, इसका भी मुआवजा दिलाया जाए। तो बहुत परेशान है गाँव के लोग। तो बस मेरी तो यही दुआ है अधिकारियों से कि इस नाले का जल्दी से जल्दी सफाई हो जाए। और क्या जी बिल्कुल, आपने सही कहा, नाले की जल्द से जल्द सफाई हो जाए। नाले की जो गंदगी से लगातार बीमारी जो फैल सकती है, इसमें आप क्या कहेंगे? बीमारी तो फैल भी रही है कि और भी बड़ा अंदेशा है बीमारी फैलने का। अभी छोटी बीमारी आगे चल के जिस तरह इस नाले ने अपना रौद्र रूप धारण कर रखा, और ज़्यादा हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये अभी आप ये बताइए, लगातार यहाँ पर जो है नाले से ही पानी भर रहा है, और अभी आपको शायद मालूम होगा जनपद मुजफ्फरनगर कुछ क्षेत्र बाढ़ की सीमा में आ चुके हैं, और उसमें आप क्या कहना चाहेंगे जो बाढ़ में जो परिवार आ गए हैं? बाढ़ में जो परिवार आ गए हैं, मैं दिल से उनके इस दुख की घड़ी में साथ हूँ, और ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ कि उन पर रहम करा जाए और प्रशासनिक उन्हें मदद मिले। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, और बताइए। और ये है, ये जो हमारा नाला है ये बीमारी बन चुका हमारे गाँव के लिए। इस बीमारी का जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी रोग कट जाएगा, इतनी जल्दी मतलब जो बीमारी दूर होगी, नहीं तो बीमारी तो बढ़ती जाती है। जी लगातार यह देखने को मिल रहा है कि मतलब नाले की समस्या है। कुछ हमें युवा भी मिले थे, युवा ने बताया कि हमारी लगभग गन्ने की फसल है, वे जो पल्ली तरफ बता रहे थे, उनका पल्ली तरफ हमें तो नहीं बना, लेकिन ये इस तरीके की जो समस्या है ये युवाओं तक पहुंच रही है नाले की। युवा एक्टिव है, युवा ध्यान रखता है, कहीं जो अच्छा हो रहा तो युवाओं का योगदान है। अगर कहीं कोई काम बुरा हो रहा तो उसमें युवा आवाज़ उठा रहा है उसे सही कराने के लिए। तो युवाओं की तो मैं हिम्मत के साथ देता हूँ, युवा ही आगे बढ़ेगा। और युवा मेरे साथ भी है, गांव समाज का जो ध्यान रखते हैं उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ, लेकिन ये बताइए, लगातार आप ये कह रहे हैं कि जो नाला जो है मेरी प्रधानी से भी काफ़ी पुराना है, हर बार इसमें गंदगी आती है, ऐसा कुछ क्या रहा, ये कुछ ऐसी क्या सुनवाई नहीं हो पा रही है कि लगभग काफ़ी टाइम से, कई सालों से सुनने में आ रहा है नाला इसी तरीके से पड़ा है, ऐसा कहाँ कुछ कमी रह गई है, या आपकी बात ऊपर तक सही नहीं पहुँच पा रही है, या कुछ अधिकारी है कि वह काम सही नहीं कर रहे हैं? क्योंकि लगभग एक दो टाइम का तो हो जाता, आप कह रहे हैं कि मेरी प्रधानी आने से भी लगभग काफ़ी टाइम पुराना ये नाले की समस्या है, तो कहाँ कुछ दिक्कत आ रही है? तो भाई साहब देखो, हम तो पीड़ित हैं, गांव के लोग हैं, हम तो अपनी पीड़ा आपको बता सकते हैं। बाकी जितना आप हमसे पूछ रहे हो ना, एक बार ये माइक जो है ना अधिकारी ने मुंह पे जाके लगा दो, भाई मेरे को सब कर क्यों नहीं रहे, क्या समस्या आ रही है उनको आप बताओ, समस्या क्या आ रही है, आप किस वजह से नहीं उस नाले को कराना चाहते? देखिए, प्रधान जी जो है बहुत ही नाराज हमें दिखाई दे रहे हैं। लगातार इनकी नाराजगी से ही पता लग रहा है कि गांव वालों को कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गांव का जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है वो जल्दी नाराज नहीं होता है। वह जब भी नाराज होगा जब उसकी जनता जो है, जनता जनार्दन जो है किसी समस्या का सामना कर रही होगी कि हम बिल्कुल बेबस हो सकते हैं कि हमारी जनता जो है वो बेचारी जो बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ रही है, और हमने पूरी मेहनत कर ली लेकिन समस्या समाधान नहीं हो पा रहा है। वो कुछ समस्या मुझे आज शेर नगर में आके लगी। हमने प्रधान जी से भी बात की, प्रधान जी भी कुछ इसी स्थिति में लगे कि जैसे वो मानते हैं कि कुछ समस्या का समाधान ना होना और गुस्सा आना बार बार, कहीं ना कहीं हमको लग रहा है
कहो या फिर कहो कि बिल्कुल अड़के नाले के पास खड़े हैं कि बस नाला किस तरह साफ हो जाओ। जब तो उन्होंने अभी आपने देखा कि प्रधान जी को ये कह रहे हैं बस कि चाहे किसी से पूछो या कहीं जाओ, मतलब कि हमें भी कुछ इस समस्या का समाधान चाहिए। इन्हें भी नहीं पता कि समस्या कहाँ आ रही है, कि जो नाला साफ नहीं हो पा रहा है। लगातार खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट सचिन सैनी, मुजफ्फरनगर।